हेलो फ्रेंड्स, मैं लकी आपका स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल शिवांश हिंदी पॉइंट पर। सभी को मेरा नमस्कार। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी बहुत ही अच्छे ढंग से कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, आप सभी को पता है गद्य की विधाओं में हम एकांकी और नाटक कंप्लीट कर चुके हैं। उनको हमने कंटेंट में भी पूरा किया है, साथ ही साथ उसका पूरा रिवीजन भी कर चुके हैं। जितना महत्वपूर्ण था उतना हमने पूरा का पूरा कंप्लीट कर लिया है। आज से पहले मैं उपन्यास का कंटेंट कराऊंगी। इसका भी कंटेंट कंप्लीट होने के बाद हम प्रश्नावली लेकर इसका भी पूरा रिवीजन कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, आज से हम उपन्यास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले उपन्यास का पहले हम परिचय पढ़ेंगे कि उपन्यास होता क्या है। उपन्यास दो शब्दों से मिलकर बना है। उप अर्थात निकट, न्यास अर्थात थाती। इस प्रकार इस आधार पर उपन्यास का अर्थ है वह रचना जो सामाजिक जीवन के अत्यंत निकट हो। उपन्यास क्या है? वह रचना जो सामाजिक जीवन के अत्यंत निकट हो, उसे क्या कहा जाता है? उपन्यास। उपन्यास आधुनिक गद्य की प्रमुख विधा है जिसका जन्म 18वीं शताब्दी में पश्चिम में हुआ था। कहाँ हुआ था? पश्चिम में हुआ था। सामाजिक जीवन के निकट होने के कारण उपन्यास को आधुनिक युग का महाकाव्य कहा जाता है। ये महत्वपूर्ण है। सामाजिक जीवन के निकट होने के कारण उपन्यास को आधुनिक युग का महाकाव्य कहा जाता है। आइए अब प्रेमचंद के अनुसार देख लेते हैं इन्होंने उपन्यास के लिए कहा है। मैं उपन्यास को मानव जीवन का चित्र मात्र समझता हूँ। मानव चरित्र पर प्रकाश डालना और उसके रहस्यों को खोलना ही उपन्यास का मूल तत्व है। ये किसने कहा है? प्रेमचंद ने उपन्यास के लिए। उपन्यास के सम्राट प्रेमचंद। मैं उपन्यास को मानव जीवन का चित्र मात्र समझता हूँ। मानव चरित्र पर प्रकाश डालना और उसके रहस्यों को खोलना ही उपन्यास का मूल तत्व है। अब देखते हैं श्याम सुंदर दास ने क्या कहा है। उपन्यास मनुष्य के वास्तविक जीवन की काल्पनिक कथा है। उपन्यास मनुष्य के वास्तविक जीवन की काल्पनिक कथा है। तो ये कहा है श्याम सुंदर दास ने। अब उपन्यास की विशेषताएं देख लेते हैं। यह अपेक्षाकृत विस्तृत रचना होती है, यानी कि एक लंबी रचना होती है। उपन्यास में जीवन के विभिन्न पक्षों का समावेश होता है। उपन्यास में वास्तविकता तथा कल्पना का कलात्मक मिश्रण होता है, यानी कि वास्तविकता के साथ साथ कल्पना भी होती है उपन्यास में। उपन्यास में मानव जीवन के सत्य का उद्घाटन होता है, यानी सत्य पर आधारित होते हैं। कार्य कारण श्रृंखला का निर्वाह किया जाता है। जीवन की समग्रता का चित्र इस प्रकार उपस्थित किया जाता है कि पाठक उसकी अंतर वस्तु तथा पात्रों से अपना तादात्म्यीकरण कर सके, यानी कि अपने आप को जोड़ सके। ये इसकी हमने विशेषताओं को देखा। अब हम इसके तत्व देख लेते हैं। इसके तत्वों में आ जाते हैं कथा वस्तु, पात्र और चरित्र चित्रण, संवाद या कथोपकथन, देश काल या वातावरण, भाषा शैली, उद्देश्य। उपन्यास के भेद देख लीजिए। सामाजिक, तिलिस्मी, एआरी, जासूसी, धार्मिक, सांस्कृतिक, राजनैतिक, ऐतिहासिक, आंचलिक, घटना प्रधान, मनोवैज्ञानिक, मार्क्सवादी, जनवादी, समस्यावादी आदि प्रमुख हैं। ये हैं उपन्यास के भेद। आकार के आधार पर बृहत हो सकता है, महाकाव्यात्मक या लघु उपन्यास होते हैं। फ्रेंड्स, हम इनको उपन्यासों को तीन भागों में डिवाइड करके पढ़ेंगे। प्रेमचंद्र पूर्व युग, प्रेमचंद युग और प्रेमचंदोत्तर युग। एक बार फिर से रिवीजन देख लीजिए। ये हमने पढ़ा सामाजिक जीवन के निकट होने के कारण उपन्यास को आधुनिक युग का महाकाव्य कहा जाता है। प्रेमचंद्र ने उपन्यास के लिए कहा था, मैं उपन्यास को मानव जीवन का चित्र मात्र समझता हूँ। मानव चरित्र पर प्रकाश डालना और उसके रहस्यों को खोलना ही उपन्यास का मूल तत्व है। श्याम सुंदर दास ने कहा, उपन्यास मनुष्य के वास्तविक जीवन की काल्पनिक कथा है।
उपन्यास की विशेषताएं, ये अपेक्षाकृत प्रस्तुत रचना होती है। उपन्यास जीवन के विविध पक्षों का समावेश होता है। उपन्यास में वास्तविकता तथा कल्पना का कलात्मक मिश्रण होता है। उपन्यास में मानव जीवन के सत्य का उद्घाटन होता है। कार्य कारण श्रृंखला का निर्वाह किया जाता है। जीवन की समग्रता का चित्र इस प्रकार उपस्थित किया जाता है कि पाठक को इसके अंतर्वस्तु तथा पात्रों से अपना तदात्मीकरण यानी कि जुड़ाव महसूस कर सके। उपन्यास के तत्व होते हैं कथा वस्तु, पात्र और चरित्र चित्रण, संवाद या कथोपकथन, देश काल या वातावरण, भाषा शैली, उद्देश्य। उपन्यास के भेदों में हमने देखा सामाजिक, तिलिस्मी, एयरी, जासूसी, धार्मिक, सांस्कृतिक, राजनैतिक, ऐतिहासिक, आंचलिक, घटना प्रधान, मनोविज्ञानी, मार्क्सवादी, जनवादी और समस्यावादी प्रमुख हैं। इनको हम सब पढ़ेंगे कि कौन से नाटक धार्मिक हैं, कौन से मार्क्सवादी है, कौन से मनोवैज्ञानिक हैं। और आकार के आधार पर देखा जाए तो व्रत या महाकाव्यात्मक लघु उपन्यास होते हैं। अब इनको हम पढ़ेंगे प्रेमचंद युग, प्रेमचंद पूर्व युग, प्रेमचंद युग, प्रेमचंद उत्तर, तीन भागों में मिलाकर पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स ये थी आज की मेरी छोटी सी क्लास उपन्यासों पर इंट्रोडक्शन। कल हम पहले प्रेमचंद से पूर्व युग कराएंगे और वो भी हमारी गोविंद पांडे, रामचंद्र शुक्ल और साथ ही साथ हिंदी साहित्य का आधुनिक इतिहास बच्चन सिंह का। तीनों किताबों से जितना भी जैसे महत्वपूर्ण होगा, जितना महत्वपूर्ण होगा उतना ही मैं कराऊंगी। और फ्रेंड्स जुड़े रहिए शिवांश हिंदी पॉइंट से। और शाम का छायावाद पर जो हमारा रिवीजन टेस्ट चल रहा था वो शाम को ज़रूर देख लीजिएगा, जो कि लगातार आपको मैं देती रहूँगी। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जुड़े रहें शिवांश हिंदी पॉइंट से। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।